हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 32, जिसमें कि हमारे 775 से 800 तक के वर्ड हम अपने डिस्कस करेंगे। 25 वन वर्ड देखेंगे। आज हम अपनी वीडियो में 800 वर्ड कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन तीनों सीरीज़ को देख कर आएँ, जिससे कि आपका 80% काम वन वर्ड का ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए और आपका एक अच्छा खासा बेस भी बन जाए। ठीक है, बाकी चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा वर्ड है 776। समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग। तो फोरटेल्स क्या होता है? भविष्यवाणी करना, जो फ्यूचर में होने वाला हो, किसी के आने की भविष्यवाणी करना। तो ये हो जाएगा हरबिंजर। हरबिंजर का मतलब होता है संदेशवाहक। ठीक है, जैसे संदेशवाहक होता है कहीं ना कहीं अग्रदूत होता है। ठीक है, अग्रदूत क्या करता है? जो संदेश लेकर आता है। ठीक है, तो संदेशवाहक हो जाएगा हरबिंजर, या फिर मतलब कि वो किसी चीज़ के आने की भविष्यवाणी करता है। तो हरविंदर से इसको रिलेट करेंगे। हरविंदर संदेशवाहक है ना, अग्रदूत है वो आकर मतलब चीज़ों को बताता है। ठीक है, हरविंदर एक लड़का है, आदमी है, वो संदेशवाहक है। ठीक है, वैसे वर्ड है हरविंजर, इसमें हरविंदर को रिलेट करेंगे। हरविंदर संदेशवाहक है, अग्रदूत है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ए प्लेस ऑफ शेल्टर ऑफ शिप्स हो जाएगा हार्बर। हार्बर आपने सुना होगा, इजी वर्ड है, बंदरगाह। हार्बर होता है जहाँ पर ये सभी शिप्स आपकी खड़ी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश हो जाएगा हार्पून। हार्पून का मतलब होता है मत्स्य भाला। तो ये स्पीयर क्या होता है? जो एक होता है भाला, भाला टाइप होता है, मतलब इसमें आगे नुकीला होता है, फिर रस्सी बंधी होती है। हार्पून होता है जिससे मछलियों को मारा जाता है, पकड़ा जाता है उनको। हर को रिलेट करेंगे, स्पून को रिलेट करेंगे। हर स्पून जोड़ जोड़ कर मैंने मत्स्य भाला बनाया, मछलियों को मारने का भाला बनाया। हर स्पून को जोड़ जोड़ कर मैंने मछलियों को मारने का भाला बनाया। ठीक है, आसानी से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। ये हो जाएगा हैरोइंग। हैरोइंग का मतलब होता है खौफनाक। C1 के 657 पर हैरोइंग हमने कर रखा है। एक ट्रैक्टर पर हैरो लगता है। अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है या आपने आसपास देखा है, हैरो लगता है एक। ठीक है, खेत की जुताई करने के बाद ये उसमें यूज़ होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, एक मशीन होती है, मतलब पीछे ट्रैक्टर के पीछे लगती है। हैरो चलाना पीड़ादायक होता है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इसका मीनिंग पीड़ादायक या फिर खौफनाक होता है, बहुत मतलब पीड़ा देने वाला, मतलब कि एक्सक्रूशिएटिंग भी कह सकते हैं आप। वैसे इसकी भी बना रखी है, मतलब एक्स ने क्रू ऑफ सी को बहुत ज़्यादा पेन दिया, इंटेंस पेन दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा पीड़ा दी। तो जो हमारा वर्ड हो जाएगा, मतलब कि एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेस क्या होता है? मतलब परेशान, चिंतित कर देना, है ना, या फिर आपको पीड़ा दे देना, आपको कष्ट देना। हैरोइंग मतलब कि ट्रैक्टर में हैरो बांधकर, मतलब कि बहुत जब चलाया जाता है वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है। हैरो चलाना पीड़ादायक होता है, खौफनाक होता है। कुल मिला के इससे याद करें, वर्ड आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अनप्लीजेंटली रफ और शार्प, स्पेशली टू द सेंसेस और क्रूअल हो जाएगा ये हार्श। ठीक है, हर्ष का मतलब होता है कठोर। इसमें C1 के 658 पर हमने हर्ष में हर्ष को रिलेट कर रखा है। हर्ष एक लड़का है, बहुत ज़्यादा कठोर है, सीवियर है, तो ये भी इजी हो जाएगा। जेंटर और लेनियर तो दोनों इजी वर्ड हैं ही, कई बार डिस्कस कर रखे हैं, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मैं वर्ड ईजी बता रहा हूँ वो आपको अगर ईजी नहीं लग रहे हैं, तो इसमें आपकी कमी है। मैं ये कहूँगा आप तीनों सीरीज़ देख कर आएँ, तो आपको भी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि उसमें रिपीटेशन, उसमें रिवीजन इस लेवल का हो रखा है कि ये सभी वर्ड मतलब ईजी ही कहेंगे आप। ठीक है, तो हर्ष वर्ड था हमारा। हर्ष बहुत ज़्यादा कठोर है, तो कठोर इसका मीनिंग हो जाएगा। इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस हो जाएगा हैसल। हैसल, हैसल हमने कर रखा है C6 के 473 पर। हैसल, इसमें हंसले को रिलेट किया था। हंसले मेरी परेशानी पे, हंसले मेरी परेशानी पे मतलब कि परेशान करना या फिर परेशानी होना। रिलैक्स इजी हो जाएगा। न्यू सेंस हमने कर रखा है न्यू सेंस। न्यू सेंस तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, मतलब कि मुसीबत। बॉदर हमने कई बार बता रखा है, मतलब कि ब्रोदर जो मेरा है वो बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, मुझे परेशान करता है। प्लीज़र इजी है। डिलाइट, डेली लाइट हमें आनंद देती है। बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, और पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। ये तीन वर्ड हमने काफ़ी बार डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 782। नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग कॉट हो जाएगा हॉल, मतलब कि जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या। अब देखो, इसमें वैसे होल होता है, अगर आप थोड़ा सा मतलब जो कहते हैं ना खड़ी बोली होती है, उसमें होल एक कहते हैं, मतलब बड़े लोग कहते थे, दादी अम्मा, होल सी हो रही है मेरे, है ना। तो थोड़ा सा मतलब देहाती वर्ड है। होल सी होना मतलब कि आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर थोड़ा सा बेचैन हैं, है ना। होल सी होना मतलब थोड़ा बेचैन टाइप हो रहे हैं आप, नर्वसनेस हो रही है,
तो उससे रिलेट कर सकते हैं होल सी हो रही है मेरे जाल में इतनी मछलियों की संख्या देखकर, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ गई। या फिर होल को इसमें रिलेट कर सकते हैं जो छेद होता है, होल में से मैंने जाल में फंसी मछलियों की संख्या देखी, होल में से मैंने जाल में फंसी मछलियों की संख्या देखी। ठीक है, होल में से मैंने इतनी सारी मछलियों की संख्या देख ली। तो आप दोनों वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेनिंग द कॉफिन एट ए फ्यूनरल। तो ये हो जाएगा हियरसे। हियरसे का मतलब होता है शव वाहन। तो क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है मतलब कि कन्वे करता है, मतलब कि लेकर जाता है। कॉफिन, कॉफिन क्या होता है, मतलब कि जो ताबूत होता है। ठीक है, कहाँ पर, फ्यूनरल में, मतलब कि जो अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है। हियर से हो जाएगा मतलब कि शव वाहन। हर्ष को रिलेट करेंगे और अरसे को रिलेट करेंगे। हर्ष कई अरसे से शव वाहन चला रहा है, तो शव वाहन इसका मीनिंग हो जाएगा हियर से, मतलब कि हर्ष कई अरसे से शव वाहन चला रहा है। तो ये भी इजी हो जाएगा, मतलब कि हर्ष कई अरसे से शव वाहन चला रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन एन एंथुजियास्टिक वे। तो हर्टली हो जाएगा, हर्ट आ रहा है इसमें तो उत्साहित तो हो ही जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है मेकिंग वन फील वेरी सैड। हर्ट रेंचिंग हो जाएगा, दुख देने वाला, दुखी करने वाला। व्रेंच हमने एक वर्ड देख रखा है, रेंच, जो पाइप रेंच होते हैं उसको रेंच ही कहते हैं, मतलब कि उसका काम मोड़ना होता है ना। तो मोड़ना रेंच, और रेस्ट हो जाएगा छीनना। ठीक है, तो ये रेंच उसी से रिलेट करेंगे, मतलब कि आपके हृदय को कोई तोड़ मरोड़ रहा है, तो वो मतलब आपको दुख दे रहा है। आप फोटो भी देख सकते हैं, हृदय को दुख देने वाला या फिर तोड़ मरोड़ने वाला आपको दुख ही देगा, उससे रिलेट कर सकते हैं। और 1160 तो आपको याद होना ज़रूरी है। रेंच, जो ये पाइप रेंच होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, वो मतलब कि पाइप को या फिर बोल्ट को खोलना, तोड़ना, मरोड़ना, यही काम करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंटरप्ट विद डेरिसिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज़। जब कोई पब्लिक स्पीकर बोल रहा हो उसको इंटरप्ट करना। डेरिसिव क्या होता है, मतलब कि देरी और शिवी। देरी से शिवी का मजाक उड़ाया गया, या देरी से आने पर शिवी का मजाक उड़ाया गया था, तो इसका मतलब हो गया था मजाक। एग्रेसिव तो आपको पता ही होगा, और एब्यूज़ भी पता होगा। तो कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है, एग्रेसिव कमेंट्स बोले जा रहे हैं, एब्यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि इंटरप्ट करके। हैकल, हैकल हमने देख रखा है सीतरी के 500 पर, मतलब कि प्रश्नों से तंग करना। हैकल्ड एक वर्ड आया था, उपहास करना, टोंट मारना, मतलब है अकल तेरे में। हमने इसमें है अकल को रिलेट किया था। है अकल तेरे में जो तू उपहास उड़ा रहा है अकल तेरे में जो तू टोंट मार रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं गुस्से में कहते हैं कि है अकल तेरे में, है अकल तेरे में जो तू उपहास उड़ा रहा है या फिर टोंट मार रहा है, प्रश्नों से तंग कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। तो आप रिलेट कर सकते हैं अगर आपको C3 का 500 पता होगा। नेक्स्ट वर्ड है वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लीजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। गेनिंग प्लीजर का मतलब वो, मतलब कि सुखवादी है, कहीं ना कहीं वो सुख की चाहने की इच्छा करता है। हेडोनिस्ट हो जाएगा, हेडोनिस्ट यानी कि सुखवादी। हेड को रिलेट करेंगे, डोन को रिलेट करेंगे, मतलब कि जो हेड है किसका, डोन का। हेड क्या होता है, सिर, और मतलब कि माथा, उसका दिमाग। और डोन, डोन होता है ना, सिर में डोन के प्लीज़र भरा रहता है, उसके हमेशा दिमाग में प्लीज़र ही प्लीज़र चलता है। हेड में डोन के प्लीज़र रहता है। प्लीज़र का मतलब कि वो हेडोनिस्ट है, मतलब कि वो सुखवादी है, उसके अंदर सुख ही सुख चलता है, प्लीज़र रहता है हमेशा। हेडोनिस्ट मतलब कि हेड में डोन के सुख भरा रहता है, प्लीज़र रहता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सुख की बात हुई है, आनंद की बात हुई है। एक्सटेसी हमने देख रखा है, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा परमानंद मिलता है, जॉय मिलता है, हैप्पीनेस, ब्लिस, डिलाइट। डेली लाइट हमें आनंद देती है। बिली लाइट तोड़कर चली गई, मतलब कि ब्लाइट। और एक होता है प्लाइट, पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। तीनों हमने कर रखे हैं। एगनी, गनी भाई आज भी पीड़ा में है, कष्ट में है। वांटेड मूवी वाला था। डिस्पेयर, निराशा हो जाएगा। डिप्रेशन ईजी है। यूफोरिया, यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साह। ठीक है, बुलंदशहर की या शायद बिजनौर की भाषा है, हो रिया कहाँ जा रिया, इस तरह से है ना। तो यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साह या फिर उत्साहित। रैप्चर, इसमें कैप्चर को रिलेट कर रखा है, कैप्चर करके मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला। लेथार्जी, ले थार और अपनी सुस्ती दूर कर, भगा इसको, है ना, गाड़ी की बात हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पे अटेंशन। हेड हो जाएगा, मतलब कि सावधान रहना। C6 के 478 पर हेड को हेड से रिलेट कर रखा है। हेड मतलब कि दिमाग लगाकर हेड लगाकर इधर ध्यान दे ले, मीनिंग हो जाएगा ध्यान। नेगलेक्ट ईजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सन हु इज़ द नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा एयर। इसको एयर कहते हैं, मतलब कि वारिस। एक हेयर होता है मतलब कि बाल, एक हेयर होता है मतलब कि खरगोश। तो तीनों वर्ड को आप याद रखें। ठीक है,
एयर ये तो पता ही होगा, वैसे कंफ्यूजिंग वर्ड में या फिर होमोनियम्स में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी बचपन से, ये तो वर्ड पढ़ा ही होगा एयर, है ना, यानी कि बारिश। इससे रिलेटेड वर्ड रिजीम, मतलब कि राजी मैं को इसमें रिलेट किया था, राजी मैं तो शासन करने के लिए, शासन इसका मीनिंग हो गया था। और ये हो जाएगा साइन, इसमें साइन को रिलेट किया था, साइन करा लिए बारिश से उत्तराधिकारी बनने के लिए, एयर बनने के लिए, यानी कि उत्तराधिकारी बारिश बनने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड भी इसी से रिलेटेड है। इनकम्बेंट, मतलब कि इनकम्बेंटन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए। इनकम क्यों आवश्यक होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन की बात हो रही थी, थोड़ा सा हमने इसमें करप्शन को रिलेट किया था कि इनकम, एक लड़का है, उसकी इनकम आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, पदधारी बनने के लिए, किसी पद को ग्रैब करने के लिए। रिक्वायर्ड, ऑक्यूपेंट, प्रेजेंट, मास्टरी अथॉरिटी, ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीफरिंग और अट्रैक्टिंग टू सनलाइट, ये हो जाएगा हीलियोफिलियस, मतलब कि सूर्याभिमुख। अब देखो रूट वर्ड से करेंगे। हीलियो का मतलब क्या होता है, मतलब कि सन, एक हेमो आया था, हेमाटोलॉजी आया था, है ना, तो उसका मतलब ब्लड हो गया था, ये हीलियो है। हीलियो का मतलब होता है रूट वर्ड में सन, जहाँ पर भी हीलियो आपको देखने को मिले सन उसका मीनिंग होगा, है ना। फिलस क्या होता है, मतलब कि लविंग या फिर फॉन्ड ऑफ, तो हीलियोफिलस जो मीनिंग हो जाएगा इसका समथिंग दैट लव और थ्राइव्स इन सनलाइट लाइक सर्टेन प्लांट, जो प्यार करते हैं या फिर फलते फूलते हैं सन की लाइट में, जैसे कि प्लांट होते हैं, तो उसी से रिलेट करेंगे। मतलब कि हीलियोफिलियस, मतलब कि हीलियो हो जाएगा, फिलियस हो जाएगा, मतलब कि सूर्याभिमुख, सूर्य के जो मतलब कि सूर्य की तरफ इंक्लाइन होते हैं, है ना। इजी वर्ड हो जाएगा अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन मैं आपको रूट वर्ड वही बताता हूँ तो जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। वैसे तो रूट वर्ड हर उसमें रूट वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, जो चीज़ आने वाली है उसी को मैं अपने हिसाब से आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है थेरेप्टिक यूज़ ऑफ सनलाइट। थेरेपी की बात हो रही है तो हीलियोथेरेपी हो जाएगा, तो हीलियो सूर्य होता है और थेरेपी आपको पता ही होगा, सूर्य चिकित्सा इसका आंसर हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट वर्ड है ए 7 साइडेड फिगर, हो जाएगा हेप्टागन, यानी कि सप्तभुज। अब देखिए ट्रायंगल 3 हो जाएगा, 4 साइड वाला क्वाड्रेंगल हो जाएगा, पेंटागन 5 साइड वाला, हेक्सागन तक आपको पता होगा, हेप्टागन याद करो, ऑक्टागन तो इजी है ही है, नोनागन में 9 आ रहा है तो नोना से रिलेट कर सकते हैं, डेकागन भी आपको पता होगा, और अंडाकागन हो जाएगा 11, और डोडेकागन हो जाएगा मतलब कि 12 साइड का, तो आप इनको देख सकते हैं, हेप्टागन भी आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। 10 तक तो आप याद ही रखें, तो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, तो ये हो जाएगा हर्बेरियम। हर्ब से इसको रिलेट कर सकते हैं, हर्ब क्या होता है, वनस्पति, तो हर्बेरियम हो जाएगा वनस्पति का संग्रहालय, तो ये भी इजी वर्ड हो जाएगा, इसमें हर्बेरियम में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, ये हो जाएगा हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस मतलब कि शाकाहारी, अब हर्ब आ रहा है तो इसमें शाकाहारी ही होगा। बाकी वोर क्या होता है, ईट, मतलब कि खाने वाला। कार्निवोर मतलब कि जो फ्लैश ईटर होता है, मतलब कि मांस खाने वाला होता है। हर्बीवोर मतलब कि प्लांट ईटर होता है। फ्रूगीवोर मतलब कि फ्रूट ईटर हो जाएगा, जैसे इसमें फ्रूट को रिलेट कर सकते हैं। ओमनीवोर जो सब कुछ खा लेता है। इंसेक्टिवोर इंसेक्ट खाता है, ठीक है। ग्रेमनीवोर मतलब कि ग्रास खाता है, और ग्रेनिवोर हो जाएगा ग्रेन खाता है, तो ये सभी देख सकते हैं। थोड़ा सा जो इनके शुरुआत के ही लेटर होते हैं उन्हीं से ही अच्छा खासा आइडिया लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ए ग्रुप ऑफ कैटल और शिप, ये हो जाएगा हर्ड, तो झुंड होता है, हर दिन को रिलेट करेंगे, हर दिन जानवरों का झुंड चढ़ने जाता है। हर्ड मतलब कि हर दिन जानवरों का झुंड चढ़ने जाता है, हर दिन जानवरों का झुंड चढ़ने जाता है, आप आसानी से इसको भी रिलेट कर सकते हैं हर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स क्या होता है, सिद्धांत, जो हमारे जो एक्सेप्टेड सिद्धांत होते हैं उनके विपरीत जो चीज़ होती है। विधर्म, किसी धर्म या स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत राय होती है। हेरेसी का मतलब होता है विधर्म या फिर किसी स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत राय होती है, तो इसमें हरि को रिलेट करेंगे से, जो हरि होते हैं भगवान विष्णु होते हैं, है ना। हरि से जुड़कर अपना विधर्म दूर कर लो, अगर आपने कुछ पाप किए हैं, कुछ आपने उटपटांग हरकत करी है, विधर्म का कार्य किया है, तो हरि भगवान से जुड़कर अपना विधर्म दूर कर लो। हरि भगवान से जुड़कर हेरेसी होता है ना, तो हरि भगवान से जुड़कर अपना विधर्म दूर कर लो, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी सिनिकल, साइन करके निकल, इसलिए मैं निराशावादी हो गया हूँ, निंदक हो गया हूँ। पेसिमिस्ट ईजी है, ऑप्टिमिस्ट ईजी है। क्रेजुलस, क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, हमारे विश्वास का। ट्रस्टिंग ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजन, तो ये हेरेटिक हो जाएगा, हेरेटिक हमने कर रखा है। हीरा ठाकुर जो था शुरुआत में विधर्मी था, निंदक था। सिनिक, वो सिनिकल से ही रिलेट कर सकते हैं, सेक्युलर तो हो ही जाएगा। बाकी हेरेटिक ये कहाँ से आया है, ये हेरेसी से ही आया है, मतलब कि हरि से जुड़कर अपना विधर्म दूर कर लो, ठीक है। विधर्मी तो लेकिन ये पहले आया था तो हमने इसकी ट्रिक हीरा ठाकुर से बना ली थी, तो आप दोनों वर्ड को आप याद रखें। हेरेसी मतलब कि हरि से जुड़कर अपना विधर्म दूर कर लो, और हेरेटिक हीरा ठाकुर मतलब शुरुआत में विधर्मी था, निंदक था। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड लाइक ए सेंट फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए, तप करने के लिए, यज्ञ करने के लिए कोई अकेला रहता है, कोई संत अकेला रहता है, हर्बिट उसे कहते हैं, मतलब कि सन्यासी। हरमीत को रिलेट करेंगे, हरमीत सन्यासी है, कुल मिला के हरमीत सन्यासी हो गया। हरमीट होता है वैसे वर्ड, हरमीत एक लड़का है, वो सन्यासी है, तो इजी हो जाएगा, आराम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोज इंडिसिसिवली, मतलब कि हेजिटेट, हेजिटेट इजी वर्ड है, हिचकिचाना, ठीक है। हेजिटेंट हिचकिचाना, रिलक्टेंट मतलब कि रिलकीटेंट मतलब कि दोबारा लकी टेंट में जाने के लिए अनिच्छुक है ना, उसकी इच्छा नहीं हो रही है, मतलब कि दोबारा लकी की टेंट में जाने की अनिच्छा हो रही है। अनडिसाइडेड इजी है। फर्म इजी है, फर्म जो एक कंपनी फर्म होती है उसे रिलेट कर सकते हैं कि वो दृढ़ रूप से खड़ी है। रिलक्टेंट मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया। हेजिटेंट इजी हो जाएगा। अनविलिंग अवर्ड्स, इस एवर्जन वर्ड था बेसिकली ये, मतलब कि इस एक वर्जन से हम बहुत ज़्यादा हमें ये नापसंद है, हम उसके खिलाफ है, विरुद्ध है, हमें इससे घृणा हो रही है ना। डिसइंक्लाइन इजी हो जाएगा। बाकी एगर, विलिंग, इंक्लाइन, एंथुजियास्टिक ये सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, तो ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस मतलब कि विविध। अब इसका रूट वर्ड देखेंगे, जैसे कि हेट्रो होता है मतलब कि डिफरेंट और अदर होगा, और जीनियस हो जाएगा मतलब कि काइंड और टाइप, तो मतलब कि जो विविध प्रकार का हो, डिफरेंट टाइप का हो, अदर टाइप का हो। हेट्रोजीनियस तो ये आप रूट वर्ड से याद करें। एक होमोजीनियस भी आता है, तो उसको अगली वीडियो में देखेंगे। हेट्रोजीनियस मतलब कि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और अदर, और जीनियस का मतलब काइंड और टाइप, तो आप हेट्रोजीनियस से विविध को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता लग पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, मतलब व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, हाई लिख कर भेजना है तो डिटेल आपके पास पहुँच जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।